सांसद कमलजीत सहरावत जी का स्वागत करें। बीच में ग्रीन बेल्ट की पट्टी है, वैसी पट्टी पंखा रोड की बड़ी गंदगी के ढेर, ये पूरी वेस्ट दिल्ली के लिए एक ऐसा नासूर था, सुंदर, साफ और बहुत अच्छा बनाने के लिए। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ जनकपुरी विधानसभा के पंखा रोड पर और यहाँ पर करीबन 5.5 करोड़ की लागत से जो है वो यहाँ पर पंखा रोड के पास नाले का सौंदर्यीकरण, फुटपाथ यहाँ पर बनेगा, नाले के साथ में दीवार बनेगी और नाले के अंदर का भी जो कायाकल्प है वो होगा। तो उसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर मंत्री दिल्ली से आशीष सूद और सांसद कमलजीत सहरावत जो है वो कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुँचने वाली है और इस कार्य का जो है वो उद्घाटन किया जाएगा। तो बात करेंगे उनसे, वो क्या कहते हैं इन कार्यों को लेकर और कितना सौंदर्यीकरण जो है वो यहाँ पर होने वाला है। जनकपुरी पंखा रोड पर करीबन 5.5 करोड़ की लागत से यहाँ पर एक तरह से कहूँ कि यहाँ का जो कायाकल्प है वो होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्र की जनता है वो यहाँ पर पहुँची है। जब जनकपुरी में पंखा रोड से आप गुजरते हैं तो आपसे अक्सर देखा होगा कि जो सड़क पर डस्टबिन बने हुए हैं उनके बाहर सड़कों तक कूड़े का जो ढेर है वो पड़ा रहता है। और एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि जो कूड़ेदान का साइज़ है वो बहुत छोटा है। हमने पहले भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं लोग, वहाँ पर जो रेहड़ियों से कूड़ा डाल जाता है और पूरी सड़क की जो दुर्दशा है वो वहाँ पर हो रखी थी। जनकपुरी में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर आपको सड़कों पर कूड़े के जो ढेर हैं वो देखने को मिलेंगे। और ख़ासकर अगर हम पंखा रोड की बात करें तो आज जो है वो करीबन 5.5 करोड़ की लागत से यहाँ का कायाकल्प जो है होने वाला। तो बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ पर बनेगा। तो फिलहाल मंत्री आशीष सूद जो हैं वो पहुँच चुके हैं, ये देखिए, और लोगों से मिलते हुए नजर आएंगे। सांसद कमलजीत सहरावत जी भी यहाँ पर पहुँचेंगे और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का मैं कहूँगा कि उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। तो देखिए, एक बुजुर्ग महिला हैं और अपनी बात जो है वो रखना चाहती हैं। तो आशीष सूद जी ने कहा है कि आप अपनी जो समस्या है उसको आप लिखवाएं और उस समस्या का जो समाधान है वो ज़रूर होगा। तो क्षेत्र के लोगों से मिलते हुए यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। जीवन पार्क का ये क्षेत्र है, पंखा रोड ये पड़ता है और कूड़े के ढेर पहले भी आपको बहुत बार दिखाए जा चुके हैं और लगातार हमने कहा कि कूड़े साफ़ नहीं होते। तो आज इस समस्या का समाधान भी जो है वो पंखा रोड से होगा। नाले की तरफ जो कभी हुआ करती थी साइकिल ट्रैक, फिर बाद में मलबे के ढेर में बदल गई और फिर अतिक्रमण पे, लेकिन अब जो है वो उसमें परिवर्तन आएगा। सांसद कमलजीत सहरावत पहुंच चुकी हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन पंखा रोड का कायाकल्प, नया स्वरूप, नई पहचान जो है वो पंखा रोड को मिलेगी। इसी संकल्प को लेकर आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। तो सांसद कमलजीत सहरावत और मंत्री आशीष सूद का शॉल पहनाकर कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत जीवन पार्क में किया जा रहा है पंखा रोड पर। और देखिए, ये बड़ी सी फूलों की माला पहनाकर सांसद कमलजीत सहरावत और मंत्री आशीष सूद जो जनकपुरी से विधायक भी हैं उनका भी भव्य स्वागत जो है वो यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए, सांसद कमलजीत सहरावत, मंत्री आशीष सूद जो है वो खुद यहाँ पर साइड पे मौजूद है। वो दीवार आपको नज़र आ रही होगी जो पहले नहीं हुआ करती थी, खुला नाला आपको दिखता था, उसके साइड में देखिए तो बहुत सारे निर्माण जो हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। तो बताता हूँ एक एक करके कि कौन कौन से निर्माण जो है वो यहाँ पर होंगे। तो फिलहाल जो नारियल फोड़ा है वो फोड़ा जा रहा है, ये देखिए। तो नारियल फोड़कर विधिवत तरीके से यहाँ पर उद्घाटन की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। हालांकि काम आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारा काम जो है वो
चल भी रहा है, कुछ दीवार लगाने का काम पूरा, लेकिन सौंदर्यीकरण जो है, कायाकल्प का काम जो है वो अब आगे बढ़ेगा और क्षेत्र की जनता को यहाँ से मैं कहूँगा कि एक स्वच्छ वातावरण मिलेगा, एक स्वच्छ सड़क मिलेगी, कूड़े से मुक्ति मिलेगी, ऐसा मंत्री आशीष सूद जी के द्वारा कहा जा रहा है। तो नारियल क्षेत्र की जनता जो है वो लगातार यहाँ पर फोड़ती हुई नज़र आएगी, तो हम भी उम्मीद करेंगे कि बेहतर मिले। एयरपोर्ट जाते हो ना, तो सुबह की फ्लाइट पकड़ने जब जाते हो तो बीच सड़क पर लोग सवेरे सवेरे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, प्राणायाम कर रहे होते हैं। ये मेहरम नगर के और यहाँ के सब लोग, बीच में एक ग्रीन बेल्ट की पट्टी है, वैसी पट्टी आपके लिए बनाने का काम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने किया। और ये केवल जीवन पार्क, चाणक्य प्लेस, महिंद्रा पार्क, जनकपुरी A1 A2 के लोगों के लिए फायदे की चीज नहीं है। ये पूरे पश्चिमी दिल्ली का फेसलिफ्ट होगा, जिसके लिए हमारी बहन कमलजीत सहरावत भी दिन रात हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार हर गली में, हर क्षेत्र में विकास करके जनता के जीवन को आसान करने का काम कर रही है। ये पंखा रोड क्षेत्र, पंखा रोड की बड़ी गंदगी के ढेर, ये पूरी पश्चिमी दिल्ली के लिए, ये पूरी वेस्ट दिल्ली के लिए एक ऐसा नासूर था जो पूरे न केवल जनकपुरी विधानसभा के लोग, विकासपुरी के लोग, उत्तम नगर विधानसभा के लोग और जो लोग नजफगढ़ में नगली सकरावती तक यहाँ से होते हुए निकलते हैं, जो नांगलोई तक यहाँ से होते हुए निकलते हैं, उन लोगों के लिए बहुत नासूर था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में सरकार ने इसका कॉग्निजेंस लिया। आज 5.5 करोड़ रुपए की लागत से कूड़ा हटा के इसकी लैंडस्केपिंग करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी का और क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने हमारे साथ सहयोग किया है और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस क्षेत्र के एक इलाके को सुंदर, साफ और बहुत अच्छा बनाने के लिए। कूड़ा किसको अच्छा लगता है? कूड़ा किसी को अच्छा नहीं लगता। ये तो आपदा थी जो हमें कूड़ा झेलना पड़ता था, डूंगर सिंह जी, आपदा में कूड़ा झेलना पड़ता था। ये RWA के लोग रोज मेरे सामने आते थे, हम इनके साथ धरना देते थे। हम इसको साफ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर, आज अपने संबोधन में वोट चोरी और जो फेक नैरेटिव सेट करते हैं उन पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, वो फेक नैरेटिव, उन्हीं के चमचे यहाँ पर झूठे फेक नैरेटिव, कूड़ा नहीं उठेगा, ये नहीं होगा। कुछ लोगों ने अगर हार को जीत में न बदल सको तो जनता को कंफ्यूज करो, भय का वातावरण बनाओ, अराजकता फैलाओ, ऐसा एक ट्रेंड चल पड़ा है। वो ट्रेंड केवल और केवल वोट चोरी से नहीं है, छोटे छोटे मुद्दों पे अनरेस्ट पैदा करके अराजकता पैदा करना, मैंने अपने क्षेत्र की जनता को उससे आगाह किया है। तो देखिए, सांसद कमलजीत सहरावत के द्वारा यहाँ पर जो है वो विधिवत उद्घाटन किया गया है। काम भी लो है वो लगभग शुरू हो चुका है, नाले के साथ में दीवार भी खींची जा चुकी है और आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा। उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे काम जो है वो होने हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, जनकपुरी।